हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम कवर करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडल। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो कि हार्ड एंड डेंस पार्ट था उसका, और जिससे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो टकराकर वापस रिबाउंड हो रहे थे। और मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल ऐसा एक आपने देखा था इस तरह का, और ये सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। और मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो रहे थे, हाँ, पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये वाला हमने लेक्चर कवर किया हुआ है, जिसमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे तो वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। और बहुत कम न्यूक्लियस पे जो डायरेक्ट टकरा रहे थे, जो डायरेक्ट न्यूक्लियस पर रिसीव हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे, रिबाउंड हो जाते थे। तो ये वाला आपने मॉडल पढ़ा हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट देखा था, कवर किया था। तो इसी पर बेस्ड जो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए हैं, जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी है, कुछ पॉइंट्स दिए एटम के बारे में, वो हम आज कवर करेंगे। So now Rutherford's atomic theory, Rutherford's atomic theory। तो देखो इनके कुछ मेन पोस्टुलेट्स मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पर। रदरफोर्ड ने जब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेस हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा जो एटम के बारे में। अच्छा, इससे पहले जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, मैंने आपको बताया था, जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, या हम कहें रिजेंबल विद वाटरमेलन, वैसा मॉडल दिया। उन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा एटम क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये पूरा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोला। ठीक है, और इसमें बीच में जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन्होंने पॉजिटिव पूरे एटम को पॉजिटिवली, होल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये मॉडल दिया था किसने, जे जे थॉमसन ने। तो अब रदरफोर्ड ने जब उनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, उसके बाद उन्होंने जो मॉडल की डेफिनेशन थी वो एटम की डेफिनेशन बदल दी। और एटम के बारे में उन्होंने क्या कहा, देखो पहले तो ये कहते हैं कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड इट इज वेरी हार्ड एंड डेंस। एटम is consist of a positively charged center called nucleus, which is very hard and dense, which is very hard and dense। ठीक है, जो कैसा है, बहुत हार्ड और डेंस है। ठीक है, किससे बना है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, व्हिच इज वेरी हार्ड एंड डेंस। तभी तो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होकर वापस आ रहा था उससे, इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो था वो क्या हो रहा था, रिबाउंड होकर वापस आ रहा था। सेकेंड पॉइंट इन्होंने जो कवर किया अपनी थ्योरी में, दैट इज द होल मास ऑफ एटम, the whole mass of atom is concentrated at the center of atom in the nucleus। ठीक है, जो पूरा का पूरा मास है एटम का, वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर। ठीक है, the whole mass of atom is concentrated at the center, at the center। The whole mass of atom is concentrated at the center, which is very hard and dense। वही, ठीक है। थर्ड, the negatively charged particles,
the negatively charged particles revolve around the nucleus in circular path। जो देखो, अब ये मैंने थॉमसन का हटा के यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड कहते हैं कि पूरा का पूरा मास है वो कहां पर है? सेंटर में है, और वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। जो सेंटर है एटम का वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और पूरा का पूरा मास इसी सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ठीक। थर्ड पोस्टुलेट में ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular path called orbit or shell। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, जिसकी डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन। अरे किया नहीं? तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, इसमें सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। मींस ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है? हार्ड एंड डेंस है, और होल पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो है सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है, इसको बोलेंगे ऑर्बिट या फिर शेल। ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये किसका मॉडल है? रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया। So negatively charged particles called electrons revolve around the nucleus in circular path called orbit with a sufficient high speed और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये कैसे रिवॉल्व करते हैं? सफिशिएंट हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट दिया। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, भाई ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है? न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को होल्ड भी तो किए होंगे ना, वरना कहीं से भी ये ऐसे से करे और इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता, न्यूक्लियस रह जाता, न्यूक्लियस अलग इलेक्ट्रॉन अलग। ठीक है, तो कैसे इन्होंने एक दूसरे कंट्रोल में कैसे हैं? तो वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस होल्ड ईच अदर बाय
an electrostatic force. Electrons and nucleus hold each other by an electrostatic force. Of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ने एक दूसरे को कैसे पकड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये इसमें एंटर भी तो कर जाता, जब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो खींच क्यों नहीं लिया. अरे अब ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, बोले ला ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, वो दोनों खींच तो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे में घुस क्यों नहीं जा रहे. नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, तो एक दूसरे में क्यों टकरा जा रहा है, घुस क्यों नहीं जा रहे हैं. क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. तो एक फोर्स जनरेट, जैसे हम किसी चीज को बांध के इस तरह से रिवॉल्व कराते हैं तो वो चीज चारों तरफ घूमने लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स से. ठीक है, तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें घुसने. अगर वो रिवॉल्व ना करें, रिवॉल्व करना छोड़ दे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेंटर से टकरा जाएगा, जाके न्यूक्लियस में घुस जाएगा. ठीक है, ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस होल्ड ईच अदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट पोस्टुलेट. द एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अरे इसी बात के सेटिस्फैक्शन के लिए तो डिस्कवरी की थी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है, ये जो थॉमसन कहते हैं कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उन्होंने यूगन गोल्डस्टीन ने आगे डिस्कवरी की. उन्होंने जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा. तो पूरा एटम क्योंकि कैसा करना था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना था. तो द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली, यस, neutral, electrically neutral. The whole atom is electrically neutral due to equal number of electrons and protons. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनका नंबर क्या होता है, इक्वल होता है एटम के अंदर. दैट्स व्हाई द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम के ऊपर कोई भी चार्ज बेसिकली नहीं होता ना, तो एटम नेगेटिवली चार्ज होता है, ना ही एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है. एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही सेंटर में प्रोटॉन होते हैं. और दोनों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे को कैसे पकड़े हुए हैं, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, और पूरा एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. ठीक, नाउ सिक्स्थ पोस्टुलेट, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो जा रहे थे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी. Most of the space of an atom is empty. Most of the space of an atom is empty. और उन्होंने क्या कहा, the nucleus is very very small as compared to the whole atom. The nucleus is very very small as compared to the whole atom. The nucleus
is very very small as compared to the whole atom, as compared to the whole atom. So these are the main postulates of Rutherford's atomic theory. नोट कर लो, छाप लो इनको, छाप लो फटाफट छाप लो। उसके बाद देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड्स की एटॉमिक थ्योरी के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्यों उनका ये मॉडल फेल हो रहा था, क्यों उनकी ये थ्योरी फेल हो रही थी, क्या कमी रह गई इसमें। ठीक है, छाप लिया।